तो शुरुआत होती है हमारे गेम प्ले की इंट्रोडक्शन के साथ, जहाँ पे प्रोफेसर ओक हमें इंट्रोड्यूस करते हैं पोकेमॉन के वर्ल्ड से और हमसे पूछते हैं कि आर यू अ बॉय और अ गर्ल। तो मैं अपने जेंडर को लेकर काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ, इसलिए मैं बॉय सिलेक्ट करके अपना नाम सिलेक्ट करता हूँ नॉडी, जो कि मेरा मोस्टली सारे गेम्स में निकनेम होता है और मतलब मेरा निकनेम रियल लाइफ में भी है। उसके बाद अपने ग्रैंडसन का निकनेम मुझसे पूछते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ अच्छा फ़नी सा नाम दे देता हूँ, बट उसके बाद मैं एक बहुत ही गंदा सा नाम देता हूँ उसको, जो कि है कालू। अब पता नहीं मैंने इसको ये नाम क्यों दिया। अब मैं भी काफ़ी प्राउड नहीं हूँ इस नाम को लेकर, बट हाँ, ये नाम देकर मैं जर्नी में आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तब प्रोफेसर ओक मुझे रोकते हैं और मुझे कहते हैं कि बिना पोकेमॉन के मुझे घासों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं वापस आता हूँ पीछे प्रोफेसर ओक के लैब में। वहाँ पे हमारी थोड़ी बातचीत होती है, जहाँ पे कालू ऑब्वियसली बोलता है कि नॉडी को पहले क्यों ऑप्शन मिल रहा है पोकेमॉन चूज़ करने का, ये काफ़ी अनफेयर है। बट हाँ, प्रोफेसर ओक थोड़ा हमारी तरफ बायस रहते हैं, पता नहीं क्यों। इस वजह से हमें पहला ऑप्शन मिलता है पोकेमॉन सिलेक्ट करने का, जहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑब्वियसली बल्बासौर, बिकॉज मुझे अपने जर्नी को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना था। तो मैंने बल्बासौर को स्टार्टर सिलेक्ट किया, उसको ऑब्वियसली एक निकनेम दिया वीट, जो कि एक काफ़ी ऐसे कह सकता हूँ कि मेरा निकनेम रहता ही है मोस्टली ग्रास टाइप पोकेमॉन्स के लिए। तो हाँ, वो निकनेम के साथ हमारे राइवल ने चारमेंडर लिया और हमारा बैटल हो गया फर्स्ट स्टार्ट। ये फर्स्ट बैटल है हमारे वॉक थ्रू का, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। एक्चुअली नॉर्मली हमारा जो राइवल के अगेंस्ट बैटल होता है फर्स्ट वाला, उसमें वो नॉन अटैकिंग या नॉन डैमेजिंग मूव्स भी यूज़ करता है, बट इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें वो कंटिन्यूसली मुझे स्क्रैच मारता है और क्योंकि उसका चारमेंडर फास्ट रहता है, इस वजह से हम लोग बैटल हार जाते हैं। अब ये जो शुरुआत होती है, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। मैं सोचा था कि मुझे नया वॉक थ्रू चालू कर देना चाहिए, क्योंकि पहला बैटल हारना इज़ वेरी सैड। बट मैंने कहा कि छोड़ो, ज़्यादा सोचते नहीं है और हम आगे बढ़ते हैं सीधा वेरेंडियन सिटी की तरफ। वहाँ पे जाके जो प्रोफेसर ओक का पार्सल है, हम जाके वो कलेक्ट कर लेते हैं। वो कलेक्ट करने के बाद हम लोग वापस पैलेट टाउन की तरफ बढ़ते हैं और काफ़ी घासों से बच के, पोकेमॉन से बच के हम आ जाते हैं प्रोफेसर ओक के पास। यहाँ पे प्रोफेसर ओक के साथ बात के टाइम पे हमें पता चल जाता है कि हमें मिलने वाला है पोकेडेक्स। पोकेडेक्स मिलने के बाद ऑब्वियसली मुझे ऐसा था कि मुझे काफ़ी सारे पोकेमॉन्स पकड़ने हैं, बिकॉज इस गेम में हमें काफ़ी सारे आइटम्स मिलते हैं, कितने पोकेमॉन हम लोग कैच करते हैं उस बेसिस पे। यहाँ पे हमें मिलता है हमारा फर्स्ट पोकेमॉन जो हमारी टीम पे आने वाला है, वो है पीजी। इसको काफ़ी अच्छी लेवल पे एचपी पे मैं रखता हूँ और कैच कर लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ, भले पता नहीं मैंने इसमें क्यों नहीं दिखाया, बट हाँ, उसको नाम देने के बाद वापस वेरेडियन सिटी पे जाते हैं। ये बूढ़े अंकल के पास आते हैं। यहाँ पे ये हमें दिखाते हैं कि कैसे कैच करते हैं वीडल को। इसको शायद पता नहीं कि मेरी टीम में ऑलरेडी एक पोकेमॉन है, बट हाँ, इसको इग्नोर करके हम लोग आ जाते हैं वेरेडियन फॉरेस्ट की तरफ। यहाँ पे काफ़ी लेवल अप होता है एक्चुअली मेरा बल्बासौर, और मेरा पहले से ही प्लान था कि मुझे अपने पोकेमॉन्स को काफ़ी अच्छे लेवल में रखना ही है शुरुआत से। तो मैं कंटिन्यूसली इस गेम में ट्रेनिंग करते रहता हूँ। हर एक टाइम मेरा पोकेमॉन जो है वो प्रॉपर लेवल पे रहता है। और ये हमें मिलता है यहाँ पे पिकाचू, जो कि हमारी टीम का थर्ड मेंबर रहने वाला है। पिकाचू को कैच करने के बाद मैं जाता हूँ सीधा प्यूटर सिटी जिम की तरफ। सोचता हूँ ब्रॉक को हरा दूंगा, बिकॉज मेरी टीम ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बल्बासौर मेरा लेवल 13 का हो चुका है, जो कि आराम से ब्रॉक की टीम को हरा सकता है। तो हाँ, यहाँ पे जियोडूड को काफ़ी आसानी से हम हरा देते हैं और ऑनेक्स को भी लिटरली वन शॉट कर देते हैं। और फिर उसके बाद पोकेमॉन को हील करने के बाद मैं बढ़ रहा होता हूँ आगे माउंट मून की तरफ। वहाँ पे मुझे मिल जाता है ये प्रोफेसर जैसा बंदा, जो कि मुझे दे के जाता है रनिंग शूज़। ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बट हाँ, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर्स होते हैं, लेकिन मैं आपसे देख सकते हो कि मेरे पोकेमॉन्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है पहले के मुकाबले। तो हाँ, मैं यहाँ पे पिकाचू को थोड़ा और ट्रेन करना चाहता था, इस वजह से मैंने पिकाचू को आगे रखा था ताकि उसका लेवल अप हो। बिकॉज नेक्स्ट जिम जो है वो वाटर टाइप जिम रहने वाला है, मिस्टी के अगेंस्ट हमारा बैटल होने वाला है और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा काम देने वाला था। यहाँ पे मुझे मिलता है निडोरैन, जो कि मेरे पोकेमॉन फायर रेड की टीम में ऑलमोस्ट हर बार रह चुका है और एक काफ़ी वर्सेटाइल पोकेमॉन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने उसको कैच कर लिया। मैंने सोचा कि इससे थोड़ा फ़ायदा आने वाला है आगे। यहाँ पे मुझे निडोरैन फीमेल भी मिलते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इसको कैच कर लेता हूँ। क्या पता कि मैं कोई दूसरा निडोरैन यूज़ करूँ इस जर्नी में, क्योंकि इससे पहले मैंने हमेशा नीडो किंग यूज़ किया है, मैंने नीडो क्वीन कभी नहीं यूज़ किया। तो इससे मैं कैच कर लेता हूँ। सोचता हूँ कि आगे देखते हैं जर्नी में, मुझे जो पसंद आता है मैं उसके साथ आगे बढ़ूँगा। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग माउंट मून पे आ गए हैं। जो भी केव या माउंटेन वाले रास्ते हैं, इन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया मुझे ये गेम में। स्पेशली आगे जो रॉक टलन आने वाला है उसमें तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बट हाँ, यहाँ पे हमारा
बल्बेसॉर जो है वो आइवेसॉर पे इवॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसको काफ़ी अच्छा लेवल अप मिलता है एक्चुअली शुरुआत में। और मुझे आइवेसॉर पे इवॉल्व होने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि नेक्स्ट जिम मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पिकाचू भी है और मेरा बल्बेसॉर जो है वो आइवेसॉर पे इवॉल्व भी हो गया है। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग बैटल करते हैं। यहाँ पे कुछ टीम रॉकेट के ग्रंट्स भी रहते हैं, उनके अगेंस्ट भी हमारा बैटल होता है, उनको भी हम लोग काफ़ी कंफर्टेबली डिफीट कर देते हैं। और मेरे पास ऑब्वियसली यहाँ पे रिपेल नहीं है, सॉरी रिपेल है, बट मैं भूल गया था कि मेरे पास रिपेल है। यहाँ पे साइंटिस्ट को हरा के हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमें एंटीडोट मिलता है और ऊपर से हम लोग सीढ़ी लेके सीधा बाहर आ जाते हैं। फाइनली माउंट मून से हम लोग बाहर निकलते हैं और यहाँ पे ये 2 ट्रेनर रहते हैं या टीचर्स रहते हैं, क्या कहे, बट हाँ, इनमें से एक सिखा रहा होता है मेगा पंच और एक सिखा होता है मेगा किक। तो मैंने सोचा कि पिकाचू को मेगा पंच सिखा देता हूँ, वैसे भी उसके पास कोई ऐसा डैमेज डीलिंग मूव है नहीं फ़िलहाल। तो हाँ, ऑब्वियसली वो मूव सिखाने के बाद मैं आता हूँ, काफ़ी रफ रास्ता था, तो सीधा हील करता हूँ पोकेमॉन को और बढ़ता हूँ मिस्टी के जिम की तरफ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट बैटल होता है हॉर्सी के अगेंस्ट और फिर शेल्डर, और काफ़ी ईजिली हम लोग ये जिम को डिफीट कर रहे होते हैं। तो मैं सोचा कि इतना ईजी रहने वाला है तो मैं थोड़ा पिकाचू को भी ट्रेन कर लेता हूँ। तो हाँ, गोल्डन को हराने के बाद पिकाचू का भी लेवल अप हो जाता है और मिस्टी के स्टारयू को तो पिकाचू हरा देता है, बट हाँ, उसके स्टार मी के अगेंस्ट पिकाचू इतना कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता। लेकिन हाँ, आइवेसॉर जैसा कि मैंने पहले कहा काफ़ी अच्छे लेवल पे था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छे मूव सीख चुका था, तो इस जिम में मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं वाली थी। अब यहाँ पे मेरा टाइम आता है रिवेंज का। मेरा बैटल होता है मेरे राइवल के अगेंस्ट और ये वाला बैटल मुझे जीतना ही था किसी भी हालत में। तो हाँ, उसका फर्स्ट पोकेमॉन रहता है उसका पिजियोटो, जो कि 17 लेवल का होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। पिकाचू तो उसको आराम से हरा ही देता है। और फिर रैटाटा के अगेंस्ट मेरा निडोरैन काम आ जाता है। आब्रा के अगेंस्ट भी निडोरैन काफ़ी अच्छा कर लेता है और उसके साथ लेवल अप भी हो जाता है। उसका लास्ट पोकेमॉन रहता है चारमेंडर, जिसके अगेंस्ट हमारा निडोरैन काफ़ी अच्छा एक्चुअली में काम तो करता है, बट कम्प्लीटली खुद नहीं हरा पाता। और उसका चारमेंडर पहले की तरह फिर से मुझे दिक्कत दे रहा होता है, बट पिकाचू के थंडर शॉक के साथ उसका चारमेंडर भी हार जाता है और हमारा निडोरैन जो है वो निडोरिनो में इवॉल्व हो जाता है। उसके बाद हमें हमारे राइवल से मिलता है फेम चेकर, जिसको कैसे यूज़ करते हैं मुझे पता है नहीं और मैं करने भी नहीं वाला। मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ एक पोकेमॉन बात कर रहा होता है, जो कि होता है बिल। अब बिल की मैं मदद करता हूँ उसको वापस उसके ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने में, और फिर उसकी इस हेल्प करने में मुझे वो देता है SSN की टिकट्स, SS टिकट्स, जिसको लेकर मैं आ जाता हूँ वापस मिस्टी की जिम कहाँ होती है, सेरुलियन सिटी में, और वहाँ से नीचे बढ़ता हूँ मैं सीधा SSN की तरफ, बिकॉज मुझे पता था कि अभी जो मेरा नेक्स्ट काम है वो यहीं पे है। यहाँ पे आके मेरे काफ़ी ज़्यादा बैटल्स होते हैं काफ़ी सारे ट्रेनर्स के अगेंस्ट, बट यहाँ पे एक लड़की होती है जो हमारे पोकेमॉन्स को हील करती है, हमें रेस्ट करने का टाइम देती है, जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर पाया एक्चुअली यहाँ पे। तो हाँ, मैं हर एक जगह जाता हूँ, हर एक ट्रेनर से लड़ता हूँ, ताकि मुझे जो एक्सपीरियंस चाहिए वो सारे एक्सपीरियंस मिले और ये जर्नी मेरे लिए आगे जाके काफ़ी आसान हो, मुझे एंड में एकदम ज़्यादा ग्राइंड नहीं करनी होती है। तो हाँ, मुझे अच्छे मूव्स भी मिल गए होते हैं, डिग वगैरह, जो कि फायर टाइप पोकेमॉन्स के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे है। और एक और बैटल यहाँ पे होता है हमारे राइवल के अगेंस्ट, जिसका ऑब्वियसली वापस फर्स्ट पोकेमॉन पिजोटो है, लेकिन मेरी टीम की हालत आप लोग देख सकते हो, इतनी कुछ खास हालत नहीं है टीम की। तो मैं कैसे तो करके पोशंस वगैरह यूज़ करके अपने पोकेमॉन्स की HP वापस थोड़ी रिकवर करता हूँ। ऑब्वियसली पिकाचू आराम से पिजोटो को हरा देता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट पोकेमॉन होता है उसका रैटिकैट, जिसको हराने के लिए मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक्चुअली मेरे निडोरिनो की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके पास फाइटिंग टाइप मूव्स है। बट हाँ, हम लोग इसको हरा देते हैं पिजोटो से, और उसके कडाब्रा को भी पिजोटो से हरा देते हैं। ये चारमिलियन के अगेंस्ट जो बैटल होता है ये मेरे लिए थोड़ा टफ बैटल जाता है, बिकॉज मेरे अटैक्स यहाँ पे चारमिलियन को ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहे होते हैं। और जो लास्ट पोकेमॉन मेरा बचा होता है वो है मेरा वीड, मतलब मेरा स्टार्टर पोकेमॉन बल्बेसॉर। एक ग्रास टाइप होने के बावजूद उसके 4 मिलियन को जिसने हरा दिया। और हाँ, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो शिप का कैप्टन है उसके पास रहता है मूव कट, जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं उनकी थोड़ी मदद करता हूँ, तो मुझे कट HM मिल जाता है। और क्योंकि मैंने फर्स्ट जिम को हराया था तो उस वजह से मुझे कट का एक्सेस भी था। मैं जाके सीधा भिड़ता हूँ यहाँ पे ल्यूटेनेंट सर्च से, मतलब पहले उनके कुछ ट्रेनर से भिड़ता हूँ, बट हाँ, उनको हराने के बाद मैं सीधा जाता हूँ ल्यूटेनेंट सर्च के पास। और फिर उनके अगेंस्ट हमारा जो बैटल होता है वो काफ़ी इंटेंस होता है बट हाँ, यहाँ पे निडोरिनो काफ़ी अच्छा डैमेज करता है, पिकाचू को भी हरा देता है। अब यहाँ पे बैटल होती है राइचू की, तो
राइचू के अगेंस्ट मेरा जो निडोरिनो है ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, मुझे अपने बल्बासोर से ही थोड़ा यहाँ पे काम चलाना पड़ता है। और हाँ, बल्बासोर एक्चुअली उसको स्लीप पे डाल देता है, तो उसके बाद से थोड़ा बैटल मेरे लिए आसान हो जाता है। तो ल्यूटिनेंट सर्ज को हराने के बाद हमें ऑब्वियसली जिम बैज मिल जाता है, और मिल जाता है TM शॉक वेव का, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है एज मेरे पिकाचू के पास अभी तक थंडर शॉक के सिवाय कोई अच्छा मूव है नहीं। उनको हराने के बाद मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे ये ट्रेनर है जिसके अगेंस्ट बैटल करता हूँ, उसका ऑडिश रहता है। फिर उसके बाद उसका मैं उस पोकेमॉन का नाम भूल गया, मुझे अभी भी उसका नाम नहीं हिट रहा है। बट हाँ, ऐसे कुछ ट्रेनर्स को हराने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ने लगता हूँ और देखता हूँ यहाँ से निकलने का रास्ता। आ जाता हूँ राउट 10 की तरफ, और यहाँ पे हम लोग को मिलता है एक पोकेमॉन सेंटर, जहाँ पे हम लोग अपने पोकेमॉन को हील करते हैं और बढ़ते हैं मेरे सबसे बड़े मिजरी की तरफ। एक्चुअली जो ये रॉक टनल चालू होने वाला है, ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। आप लोग को इस गेम प्ले में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं वो रखता ना तो आपको पता चलता कि एक्चुअली 1 आवर वर्सेस 100 आवर चैलेंज क्यों है। तो हाँ, ऐसे ही मैं थोड़े कोने वॉल्स से क्लोज निकल के चलते रहता हूँ, और मुझे यहाँ पे रिपेल्स भी मिलते हैं। फिर उसके बाद मुझे याद आता है कि मेरे पास रिपेल भी है, जिसको मैं बहुत ही एंड में जाकर यूज़ करता हूँ। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे पास रिपेल है, अगर मेरे को पहले से पता होता तो मैं उसको शुरुआत से यूज़ करता। बट हाँ, एंड तक मेरे को काफ़ी ज़्यादा, मतलब इससे पहले मैं एक बार बाहर आता हूँ, वो मैंने आपको नहीं दिखाया इसमें। फिर हाँ, ऑब्वियसली अपने इस मिजरी से बाहर निकलने के बाद हमारे और कुछ टेनस के अगेंस्ट बैटल होता है, जिनमें से कुछ हम लोग के लिए ऑप्शनल थे। बट क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा, हमें लेवल अप करना है, काफ़ी अच्छे लेवल पे जाना है, इस वजह से मैंने उन ट्रेनर्स के अगेंस्ट भी बैटल की। इनको हराने के बाद यहाँ पे एक और ट्रेनर मिलता है जिसके पास क्यूबोन रहता है और एक स्लोपोक। उनको हराने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने यहाँ पे निडोरिनो को थोड़ा और लेवल अप करना चाहिए। उसको लेवल अप करने के बाद हम लोग आ जाते हैं लैवेंडर टाउन में, जहाँ पे आके मैं अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ। अपने पोकेमॉन्स को यहाँ पे हील करने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे पास एक्चुअली मूनस्टोन है, जिसको यूज़ करके मैं निडोरिनो को निडोकिंग में इवॉल्व कर सकता हूँ। और हाँ, ऑब्वियसली मैं वो करता भी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अपने निडोरिनो को इवॉल्व करता हूँ और वो बन जाता है निडोकिंग। बहुत ही बीच डिज़ाइन है निडोकिंग का, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और हाँ, मैं इस पूरे वॉक थ्रू में उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। तो हाँ, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग के लिए लैवेंडर टाउन में थोड़ा बैटल करता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मुझे यहाँ पे सेल्फ स्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। बट हाँ, मैं पहले यहाँ पे सारे ट्रेनर्स को हरा देता हूँ, और फिर यहाँ पे जब मैं ऊपर जाने वाला रहता हूँ तो यहाँ पे तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे वापस, मतलब मैं यहाँ का जो मिशन है वो पहले ख़त्म नहीं कर सकता, मुझे पहले आगे जाना पड़ेगा। तो आगे जाता हूँ, मैं थोड़ा एक ग्रॉलेट को कैच कर लेता हूँ, उसको काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके आ जाता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे बैटल होते हैं हमारे। एक्चुअली कुछ बैटल्स तो बहुत नॉर्मल से ट्रेनर्स के अगेंस्ट होते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि शायद मेरे पास पॉइजन टाइप के अगेंस्ट लड़ने के लिए ज़्यादा कुछ पोकेमॉन नहीं है। ऑल्दो मेरा निडोकिंग है जिसके पास डिग मूव है, बट हाँ, उसके सिवाय कोई ज़्यादा पोकेमॉन ऐसा है नहीं मेरा जो पॉइजन टाइप्स के अगेंस्ट बैटल कर सके। तो मैं वही करता हूँ, पॉइजन टाइप के अगेंस्ट तो बैटलिंग में निडोकिंग को यूज़ करता हूँ। तो हाँ, यहाँ से हम लोग अंडरग्राउंड पाथ लेते हैं और हम लोग सीधा निकल पड़ते हैं इस कौन सी सिटी की तरफ आते हैं हम लोग, यहाँ पे राउट 7। और ये सिटी होती है सेलोडॉन सिटी। यहाँ पे हमारा जो ग्रास टाइप जिम है, वहाँ पे हम लोग ग्रास टाइप जिम बैच के लिए जाएंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मुझे इवोल्यूशन स्टोन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा एक पोकेमॉन है मेरे टीम में जिसके लिए मुझे फायर स्टोन की ज़रूरत पड़ी, जो कि है मेरा ग्रोलेथ। और हाँ, ऑब्वियसली मेरे पिकाचू को राइचू में इवॉल्व करने के लिए मुझे थंडर स्टोन की भी ज़रूरत थी। तो हाँ, मैं यहाँ पे बेसिकली जो डिपार्टमेंट स्टोर है यहाँ पे आता हूँ, काफ़ी सारे अच्छे आइटम्स लेता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा था कि मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है उनकी। तो जैसे ही मुझे स्टोन मिलता है, मैं पिकाचू को इवॉल्व कर देता हूँ, बिकॉज पिकाचू को जो भी मूव सीखने थे वो सीख चुका रहता है, जैसे थंडरबोल्ट वगैरह। तो हाँ, थंडर स्टोन यूज़ करने के बाद पिकाचू इवॉल्व हो जाता है राइचू में। और फिर उसके बाद मैं जाता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा पोकेमॉन फायर रेड में मोस्टली ज़्यादा टाइम एक्चुअली गैम्बलिंग सेंटर में ही जाता है। तो मैं यहाँ पे गैम्बलिंग करने आता हूँ, बट मैं भूल गया रहता हूँ कि मुझे कॉइन केस कैसे मिलेगा।
तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो यहाँ पे जो मैं सफ़रिंग कर रहा हूँ वो एक्चुअली उसी चीज़ की है। बट यहाँ पे मैं देखता हूँ एक टीम रॉकेट का मेंबर रहता है, एक टीम रॉकेट ग्रंट, उसको मैं हराता हूँ और मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक अंडरग्राउंड पाथ भी है, लेकिन मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। मेरे लिए कॉइन केस ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं सबसे बातचीत कर रहा हूँ कि कौन है वो बंदा जो मुझे कॉइन केस देगा। हाँ, उसके बाद जैसे ही मैं अपने पोकेमॉन्स को, क्योंकि मेरे पोकेमॉन्स को थोड़ा सा डैमेज हुआ रहता है टीम रॉकेट के बंदे के अगेंस्ट फाइट करने के टाइम पे, सो इस वजह से मैं अपने पोकेमॉन्स को हील कर लेता हूँ और यहाँ पे ढूंढने लगता हूँ कि कहाँ पे है वो जगह जहाँ पे मुझे मिलेगा कॉइन केस। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एक जगह है कट यूज़ करके जाने के लिए, और मुझे पता चलता है कि यहाँ पे है हमारा जिम सेलेडॉन सिटी का, जिसके अगेंस्ट मुझे बैटल करना है। ग्रास टाइप जिम है, तो यहाँ पे हमारा ग्रोलेथ काफ़ी ज़्यादा काम भी आता है, और ऊपर से उसके पास काफ़ी मतलब मूव सेट तो इतने कुछ खास नहीं रहते, एम्बर ही रहता है, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा भरोसा नहीं रख रहा था ग्रोलेथ पे। बट हाँ, ग्रोलेथ जो भी ट्रेनर्स रहते हैं उनको तो काफ़ी आसानी से हरा देता है, और उसके साथ लेवल भी 28 तक पहुंच जाता है। बट हाँ, इनके ट्रेनर्स के पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स रहते हैं, ग्लूम और आइविसॉर वगैरह। उनको हराने के बाद मैं सीधा बढ़ता हूँ जो जिम लीडर है उसके अगेंस्ट। उसके विक्ट्री बेल को पहले हम लोग हराते हैं, फिर उसके बाद टेंजिला को हराते हैं, और उसका लास्ट पोकेमॉन रहता है वाइप्लूम, उसको भी हम लोग हरा देते हैं अपने पिजियोटो से। उसके बाद हम लोग निकलते हैं बाहर, और वापस देखो मैं आ गया गैम्बलिंग सेंटर में और यहाँ पे आके मैं अपनी नसीब चलाने की कोशिश करता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है, आप लोग देख सकते हो। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट मिलते हैं। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे कुछ TMs भी खरीदने थे, जिसके लिए मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली गैम्बलिंग करनी पड़ेगी, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे एक 7 की सीक्वेंस निकालने के बाद मैं सोचता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे गैम्बलिंग करेंगे पर बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल जो स्टोरी के काम्स है वो कर लेते हैं, जो भी काम वगैरह है हमारे पास। यहाँ पे मुझे चाहिए रहता है ईवी, तो मैं इसलिए ऊपर आ जाता हूँ। मेरे पास कोई अच्छा वाटर टाइप पोकेमॉन नहीं रहता, तो मैं सोचता हूँ कि अपने ईवी को वेपोरियन में इवॉल्व कर लूँगा। तो यहाँ से एक ईवी ले लेता हूँ मैं और सीधा चलता हूँ नीचे की तरफ। और क्योंकि हमारे पास एक अच्छा वाटर टाइप मूव पहले से ही रहता है, तो मुझे ऐसा ये भी टेंशन नहीं था कि ईवी को मैं इवॉल्व करूँगा तो उसको सिखाऊंगा क्या। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले कहा, उस टीम रॉकेट के मेंबर को हराने के बाद यहाँ पे एक टनल खुलता है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, देखते हैं टीम रॉकेट का बेस है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी ग्रंट्स के अगेंस्ट बैटल करते हैं, और मैं काइंड ऑफ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा रहता हूँ कि मुझे एक्चुअली में यहाँ पे करना क्या है। तो हाँ, यहाँ पे और कुछ ग्रंट्स के अगेंस्ट हमारा बैटल होता है। मैं यहाँ पे काफ़ी आसानी से उनको हरा रहता हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा रहता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, बिकॉज मुझे एक्चुअली पोकेमॉन फायर रेड खेल के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। पोकेमॉन फायर रेड ही नहीं, Gen 1 या 2 के कोई भी गेम्स मैंने बहुत टाइम से नहीं खेले। तो हाँ, यहाँ पे ऑब्वियसली टीम रॉकेट ग्रंट्स के मेंबर से तो मेरे को कुछ डर था नहीं, बट यहाँ पे कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स थे। मूनस्टोन मिला, जिसका फ़िलहाल तो मेरे पास कोई यूज़ है नहीं, बट क्या पता हमें बाद में कुछ यूज़ आ सकता है उसका। TM12 वो भी कुछ इतना खास है नहीं, बट हाँ, उसको भी हम लोग कलेक्ट करते हैं। यहाँ फिर मैं थोड़ा एनालाइज करने लगता हूँ कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है, और उस कुछ स्ट्रगल्स के बाद मुझे फाइनली रास्ता मिलता है कि मुझे करना क्या है। बट पहले मैं जो आइटम होती है वो ले लेता हूँ, और उसके बाद ये पज़ल से कैसे तो करके मैं एक्चुअली बाहर निकलता हूँ। मतलब कैसे करके नहीं, मैं एक्चुअली अपना दिमाग ही लगाता हूँ। बट हाँ, यहाँ से निकलता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट में मैं जाने की कोशिश करता हूँ तो लिफ्ट लॉक होती है, तो मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ता है शायद। एक सेकेंड में वापस पीछे क्यों जा रहा हूँ, हाँ, सीढ़ियों से मुझे जाना पड़ता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ की वगैरह है कि नहीं, बिकॉज हमको लिफ्ट के लिए तो की लगेगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करने लगता हूँ कि कीज़ वगैरह कहाँ हैं। यहाँ पे एक टीम रॉकेट का ग्रंट होता है जिसको हम लोग हराते हैं। यहाँ पे हम लोग को TM21 मिलता है, फ्रस्ट्रेशन, जिसका भी मुझे कोई और यूज़ है नहीं। यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे एक पोकेबॉल है, वो लेता हूँ, रेयर कैंडी ना, ये काफ़ी यूज़फुल होने वाली है हमारे लिए आगे जाकर। बट हाँ, अभी तो फ़िलहाल हम लोग सेट हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है रेयर कैंडी ऐसी चीज़ों की। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ कैसे तो करके। काफ़ी एक्चुअली मुझे पुराने गेम्स के पज़ल काफ़ी ज़्यादा पसंद आते थे। रिसेंट गेम में हमें कुछ इतने इंटेंस या इतने कुछ ख़तरनाक पज़ल्स देखने को वैसे भी मिले नहीं हैं। यहाँ पे ब्लैक ग्लासेस मिले, एक अच्छी आइटम है। और उसके बाद हम लोग सीढ़ियों से सीधा बढ़ते हैं नीचे की तरफ, मैक्स ईथर मिलता है, और यहाँ पे स्नैच TM। यहाँ पे इस ग्रंट के अगेंस्ट हम लोग बैटल करते हैं, जो कि हमें देता है लिफ्ट की की। अब इसके बाद हमें वापस बैक ट्रैक करना है, हमें जाना है लिफ्ट की तरफ। और लिफ्ट की तरफ पहुंचने के बाद
मुझे लिफ्ट को यूज़ करना है। बट हाँ, ऑब्वियसली लिफ्ट तक पहुँचना भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा स्ट्रगल है, बिकॉज उसके लिए भी मुझे पज़ल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद था कि मैं कैसे पहले सॉल्व किया था मैंने, तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया और सीधा जाता हूँ बेसमेंट की तरफ। यहाँ पे हमें कैल्शियम मिलता है और हम लोग बैटल करते हैं ये 2 टीम रॉकेट के मेंबर के अगेंस्ट, जिनके पास ऑब्वियसली काफ़ी टीम रॉकेट वाले पोकेमॉन्स होते हैं, एकेंस वगैरह, सैंशू वगैरह। तो उनके अगेंस्ट बैटल करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद हमारा बैटल होगा जियोनी के अगेंस्ट, जितना मुझे याद आ रहा था उस हिसाब से। और हाँ, वैसा ही होता है, मुझे यहाँ पे जियोनी दिखता है, उसके अगेंस्ट में बैटल करता हूँ, जिसका फर्स्ट पोकेमॉन होता है ऑनिक्स। ऑब्वियसली हमारे पास है हमारा डैन, जिसका नाम एक्चुअली मैंने चेंज किया, आप लोग को पता चला होगा। तो हाँ, उसको हराने के बाद उसका दूसरा पोकेमॉन रहता है उसका राइडॉन, फिर उसके बाद कैंगस्खान। फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो उसके कोई भी पोकेमॉन होते हैं हम उसको आसानी से हरा देते हैं। यहाँ पे हमें सेल्फ स्कोप मिलता है, जो कि हमें चाहिए होता है लैवेंडर टाउन के लिए। तो हम लोग उसको लेकर चलते हैं बाहर, और ये गेम सेंटर में वापस गैमलिंग करने जा रहा था, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी टीम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पिटी है उस एरिया में। तो इस वजह से मैं जाता हूँ और हील कर लेता हूँ पोकेमॉन को, और ईवी को ला देता हूँ अपनी टीम में, और उसके बदले में साइड में रख देता हूँ जो नीडोरैन फीमेल मैंने शुरुआत में पकड़ा था। और ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह मैं करता हूँ। एक्चुअली मेरे पास वाटर स्टोन वगैरह भी रहता है, तो मैं वाटर स्टोन यूज़ करके शायद अपने ईवी को इवॉल्व करने वाला हूँ इस पॉइंट पे। नहीं, पहले मैं इवॉल्व करूँगा ग्रोलेथ को। ग्रोलेथ यहाँ पे हमारा इवॉल्व होता है RK9 में, और मुझे लगता है कि उसको कुछ एक अच्छा मूव सेट आ चुका था, फ्लेम व्हील जैसा, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि उसको अभी इवॉल्व कर सकता हूँ। तो हाँ, उसी वजह से मैं उसको इवॉल्व करता हूँ, और वाटर स्टोन देके मैं इवॉल्व कर देता हूँ हमारे ईवी को, मेरे वन ऑफ द फेवरेट ईवी इवोल्यूशंस में से, जो कि है वेपोरियन। तो यहाँ पे हमारा ईवी वेपोरियन पे इवॉल्व हो जाता है, और हमारा ग्रोलेथ जो है वो RK9 में इवॉल्व हो जाता है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास TM था कुछ तो वाटर टाइप के लिए, जी हाँ, वाटर पल्स, और वाटर पल्स में सीधा वेपोरियन को सिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से वाटर पल्स वन ऑफ द बेस्ट वाटर टाइप मूव्स में से है, और मोस्टली सारे गेम्स में इसकी एक्सेस, या कह सकते हैं कि ये TM हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिलता है। तो उसको सिखा देता हूँ अपने वेपोरियन को, और सीधा फिर मैं थोड़ा यहाँ पर टाइम पास करता हूँ, अपने ईवी को थोड़ा ट्रेन करता हूँ, जो कि अभी ईवी नहीं है, अभी वेपोरियन है। और फिर मैं बढ़ता हूँ सीधा लैवेंडर टाउन की तरफ, बिकॉज अभी मुझे पता है कि मेरे पास सेल्फ स्कोप है, तो मैं जाके जो भी बैटल है उस मैरोवैक के अगेंस्ट वो कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे याद है कि मैं ये वाले साइकिल ट्रेनर से नहीं फाइट किया था, तो उसको हरा देता हूँ। और यहाँ पे कुछ और 2 ट्रेनर्स रहते हैं जो दूसरी तरफ मुँह दिखा के खड़े थे, तो उनके अगेंस्ट भी मेरा बैटल नहीं होता है, उनको भी हरा देता हूँ काफ़ी आसानी से। ऑब्वियसली पोकेमॉन सेंटर, हर एक बैटल के बाद मैं पोकेमॉन सेंटर जाता हूँ, और वो आप लोग को इस गेम में भी देखने को मिला होगा। मैरोवैक के अगेंस्ट बैटल इतना ज़्यादा आसान था, क्योंकि हमारा जो ईवी है, मतलब अभी जो वेपोरियन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पे टीम रॉकेट के ग्रैंड स्टेज, इनके अगेंस्ट बैटल भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि मेरे पोकेमॉन्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल में भी थे, और काफ़ी स्टेबल सी टीम भी थी मेरे पास, जिसमें मतलब कुछ ज़्यादा ऐसे वीक पॉइंट थे नहीं। तो यहाँ पे टीम रॉकेट के ग्रंट्स को हराने के बाद यहाँ पे मुझे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो कि मुझे अचानक से इस जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है, और हमें दे देता है पोके फ्लूट, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बिकॉज हमारे रास्ते में बैठा है स्नॉरलैक्स, और उसको हमें ना ही सिर्फ हराना है, हमें उसको कैच भी करना है। तो इसलिए मैं सीधा भागने लगता हूँ आगे की तरफ, वापस इधर उधर पागलों की तरह कर रहता हूँ। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये रास्ता तो हमारे लिए अभी तक ओपन हुआ नहीं, तो अंडरग्राउंड पार्ट लेके ही मैं चले जाता हूँ सीधा सेलेडॉन सिटी की तरफ। वहाँ पे आगे हमारे पास रहता है यहाँ पे स्नॉरलैक्स पड़ा हुआ, जिसको पोके फ्लूट यूज़ करके मैं उठा देता हूँ, और फिर मैं उसको जाता हूँ कैच करने यहाँ पे, क्योंकि उसका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, लेवल 30 का होता है ये स्नॉरलैक्स। तो मैं बीच में सोच रहा था कि इसको अपनी टीम में भी रखूँ, बट फिर मेरी टीम बाकी कुछ क्राइटेरिया में वीक हो जाती, जो कि मैं नहीं चाहता था। और हाँ, मैंने जो चैलेंज दिया है कि मैं एक लेजेंडरी पोकेमॉन को एक पोकेबॉल में कैच करूँगा, इस बैटल के टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो चैलेंज कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहने वाला है, बिकॉज स्नॉरलैक्स तो एक लेजेंडरी पोकेमॉन भी नहीं है। लेकिन आप लोग देखना कि मुझे कितना टाइम लगेगा इस स्नॉरलैक्स को कैच करने में। ये फ़ाइट मेरे लिए ना ही सिर्फ डिफ़िकल्ट होती है, बट मुझे ये रियलाइज़ करवाती है कि सिर्फ पोकेबॉल से कैच करना लेजेंडरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहने वाला है। तो हाँ, वही देखते हैं हम लोग कि कैसे कैच करेंगे। अब यहाँ पे इसकी HP भी कम होती है, और मैं यूज़ करता हूँ ग्रेट बॉल, तभी भी स्नॉरलैक्स नहीं आता, और वो उठ चुका है, मतलब वो वापस रेस्ट यूज़ करने वाला है। तो इसी तरह से मैं सोचता हूँ कि एक और बार ग्रेट बॉल फेंक देता हूँ, लेकिन नहीं,
वो यॉन यूज़ करता है, जिसके बाद मुझे अपने पोकेमोन को स्विच करना पड़ता है। और ऐसे ही मल्टीपल बार पोकेमोन को स्विच करने के बाद मैं जाता हूँ आर्केनाइन की तरफ। वो स्लीप मतलब रेस्ट यूज़ कर लेता है, जिसके बाद उसकी एचपी पूरी कवर हो जाती है और फिर फाइनली उसको एचपी लो करके हम लोग कैच कर लेते हैं। उसको हमने टीम में रखने का तो मेरा कोई प्लान है नहीं, तो हाँ, उसको बस कैच करने के बाद मैं चलता हूँ वापस नॉर्मली हमेशा की तरह पोकेमॉन सेंटर की तरफ। और पोकेमॉन सेंटर से अपने पोकेमॉन को हील करने के बाद काफ़ी कंफ्यूज रहता हूँ कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्नॉलेक्स को कैच कर लिया, तो उसके बाद मुझे जाना कहाँ है। बट यहाँ पे फिर मुझे लगता है कि मुझे शायद हमें कट सिखाना पड़ेगा हमारे किसी पोकेमॉन को, बिकॉज जो प्रीवियस पोकेमॉन हमारा था जिसको आता था उसको तो हमने रख दिया अपने पीसी में। तो यहाँ पे निडोकिंग को सिखाने के बाद मैं यहाँ से ऊपर के राउट से निकलता हूँ। यहाँ पे मुझे मिलता है हमारा सेकेंड एचएम, जो कि है HMO2 फ्लाई। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसके बाद से हम लोग शायद हमारे पिजियोटो को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं गस्ट की जगह सिखा देता हूँ, बिकॉज गस्ट तो हम लोग ने बहुत पहले सिखाया था, उसके बाद से अभी तक कोई एकदम खतरनाक मूव सीखा नहीं था पीजी। तो यहाँ पे मुझे कूपन भी मिला था बाइसाइकिल वाला, तो मैं यहाँ पे साइकिल भी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यहाँ से साइकिलिंग रोड की तरफ बढ़ना होगा। तो हाँ, यहाँ पे साइकिल कलेक्ट करने के बाद मुझे याद आता है कि अब मुझे शायद जाना होगा नीचे की तरफ कट यूज़ करके। तो पहले तो मैं एक्चुअली खुद ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं एक्चुअली में इस गेम के लिए बिल्कुल भी कोई भी वॉक थ्रू कुछ नहीं दिख रहा था। मैं सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहा था और आगे की तरफ बढ़ रहा था, रियलाइज़ कर रहा था कि क्या करना है, मतलब मुझे देखना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग साइकिलिंग रोड की तरफ आते हैं। यहाँ पे पहले ही हमारे सामने कुछ ये बाइकर्स टाइप रहते हैं जिनके अगेंस्ट हम लोग बैटल करते हैं। उनके पास मोस्टली फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स ही रहते हैं, तो उनके अगेंस्ट बैटल इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल था नहीं। साइकिलिंग रोड में पकड़ लेता हूँ, कुछ ट्रेनर्स के अगेंस्ट बैटल करता हूँ, बिकॉज ऐसा भी कम्प्लीटली ट्रेनर्स को इग्नोर नहीं करना चाहता, क्योंकि आप देख सकते हो कि उनके पोकेमॉन्स काफ़ी क्लोज हैं एक्चुअली हमारे पोकेमॉन्स के मुकाबले। एक 26 लेवल का वो मचैम्प था, मचैम्प भी नहीं, सॉरी, यस मचैम्प था, करेक्ट। तो 26 लेवल का वो मचैम्प था और हमारे टीम के पोकेमॉन भी काफ़ी उसी लेवल के रेंज के आसपास है। तो मग का लेवल भी काफ़ी अच्छा था, 29। तो इससे मुझे थोड़ा रियलाइज़ हो गया कि मुझे शायद आगे जाके थोड़ी और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे आर्केनाइन से मैं काफ़ी आसानी से इस ट्रेनर को हरा देता हूँ। मैं देखता हूँ कि कोई और ट्रेनर तो ऐसा है नहीं जिसको मैंने मिस कर दिया, तो ये ट्रेनर था वो, और इसके पास रहता है एक प्राइमेप जिसको मैं हरा देता हूँ। और फिर मैं बैटल करता हूँ एस मचोक के साथ। इसको हराने के बाद हम लोग साइकिलिंग राउट से तो बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, फूशिया सिटी की तरफ, जहाँ पे हमारा जो फोर्थ नहीं आई गेस 5th जिम बैच है, हम लोग वो कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सफारी जोन भी है, जो कि मेरा ऐसा था कि मैं यहाँ पे जाऊँगा पहले, बट उससे पहले मुझे कुछ और टास्क करने हैं। मैं यहाँ पे थोड़े अल्ट्रा बॉल ले लेता हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे को कोई पोकेमॉन तो मेरे को ऐसा है नहीं कि कैच करना है। मोस्टली मैं ये जो 6 पोकेमॉन मैंने कैच किए हैं वही मेरे टीम के मेंबर्स रहने वाले हैं एंड तक, उनको छोड़कर मैं कुछ ज़्यादा पोकेमॉन कैच नहीं करने वाला। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर रहता हूँ फ्यूशिया सिटी को, और यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रहता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं सोचता हूँ कि चलो जिम में जाते हैं और जिम लीडर जो है कोगा, उसको हरा देते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली पॉइजन टाइप जिम लीडर है, तो मैं सोचता हूँ कि ग्राउंड टाइप अपना पोकेमॉन यूज़ करूँगा तो बेटर रहेगा। बट यहाँ पे मोस्टली लोगों के पास साइकिक टाइप पोकेमॉन ही होते हैं, जो कि मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हाँ, उनको हराने के बाद ट्रेनर्स को मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ और अपने आर्केनाइन को आगे रखता हूँ। तो उसके बाद फाइनली पॉइजन टाइप पोकेमॉन बाहर आता है। तो ये ट्रेनर्स के अगेंस्ट बैटल भी काफ़ी कंफ्यूजिंग था। और हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे इनविजिबल वॉल जो है, ये वाला भी चैलेंज या पजल कह सकते हो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट काफ़ी टाइम लगता है इसमें एक्चुअली समझने में कि कौन सा जगह जो है वो वहाँ पे से मैं निकल सकता हूँ। तो यहाँ पे आर्केनाइन काफ़ी अच्छे तरीके से कैरी कर रहा होता है हमारी टीम को। यहाँ पे 2 ही पोकेमॉन ऐसे रहते हैं हमारे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, वो है निडोकिंग और मेरा आर्केनाइन। तो मैं उनको हील कर लेता हूँ और सोचता हूँ कि आराम से मैं फाइट कर लूँगा फूशिया सिटी का जो जिम लीडर है कोगा, उसके अगेंस्ट, बिकॉज पॉइजन टाइप है। हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ऐसे पोकेमॉन्स हैं जो पॉइजन टाइप के अगेंस्ट भिड़ सकते हैं। फर्स्ट पोकेमॉन को काफ़ी आसानी से हरा देते हैं। बाद में ये जो मक है, ये इतने बार मिनिमाइज़ कर चुका रहता है अपने आप को कि मतलब उसके बाद मेरे अटैक ही हिट नहीं कर रहे होते हैं, और फिर उसके साथ ही ये मेरी पूरी टीम को डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़ गया होता है। अब आप लोग देख सकते हो
कि यहाँ पे ये एक मक है जो 39 लेवल का है, वो मेरी पूरी टीम को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस पॉइंट पे मैं काफ़ी सोच चुका था कि ये बैटल शायद हमारे तक नहीं चलेगा, मतलब ये हमारे पास नहीं है बैटल, हम हार चुके हैं क्योंकि उसके पोकेमोन का लेवल भी बेटर है। बट हम लोग कैसे तो भी डबल किक यूज़ कर करके इस मक को थोड़े लो एचपी पे लाते हैं, वो हील करता है, फिर वापस इसको लो एचपी पे लाते हैं और ऐसे करके हम लोग जाके इस मक को हराते हैं। और इसका पोकेमोन रहता है कॉफिंग को हराने के लिए मैंने सोचा कि ठीक है कॉफिंग को तो हरा देंगे, बट अपने बाकी पोकेमोन्स को रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि यहाँ पे निडोकिंग को ज़्यादा कुछ डैमेज कोई कर पोकेमोन पा रहा नहीं है। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि इतने टाइम पे मैं को अपने पोकेमोन को हील कर देता हूँ। और ये वीजिंग आता है जिसके अगेंस्ट हमारा बैटल होता है, बट हाँ हमारा आर्केनाइन काफ़ी अच्छे लेवल पे रहता है तो हम लोग उसको हरा देते हैं। एक काफ़ी टफ बैटल था, मुझे शायद से थोड़ा ट्रेन करना चाहिए था अपने पोकेमोन्स को इस बैटल तक, बिकॉज अब ऐसा पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे जो पोकेमोन है ओपोनेंट्स के पास वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या हमसे ज़्यादा लेवल के हैं। तो हाँ यहाँ पे मुझे रास्ता मिलता है फाइनली जिम से बाहर निकलने का, और मैं जिम से बाहर निकल जाता हूँ और सीधा पढ़ता हूँ पोकेमोन सेंटर की तरफ, अपने पोकेमोन्स को हील करता हूँ और यहाँ पे ही मेरा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है इस 1 आवर वर्सेस 100 आवर सीरीज़ का। बिकॉज मेरे लिए ऐसा था कि ये ऑलरेडी हाफ एन आवर का मेरा गेम प्ले हो चुका था, तो मैं सोचा कि इसको ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, इस पार्ट पे या इस पॉइंट पे इसको एंड करता हूँ। और देख सकते हो आप 31 आवर्स तो हम लोग ऑलरेडी खेल ही चुके थे गेम, तो मैं यहाँ पे अपने गेम प्ले को एंड करता हूँ। सोचता हूँ कि जो भी है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बहुत ही क्रेजी चीज़ होने वाली है जहाँ पे हम लोग कैच करने वाले कुछ लेजेंडरीज को स्पेसिफिकली पोकेबॉल से, और कुछ चैलेंजेस जो मैंने आपको शुरुआत में बताया हम लोग वो करने वाले। तो हाँ नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं उसको जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। बट हाँ गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।